सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत पे और वहाँ पे परात के अंदर मैंने रख दिए है वो खिचड़ी चावल। दिखाऊंगी अभी आपको। बहुत तेज़ धूप हो रही है तो इधर छाँव है, यहीं पे बैठ के तोड़ के फिर धूप में सरका दूंगी। और मतलब मैं चप्पल पहन के आना भी भूल गई, बट फटाफट से बच्चों के स्कूल टाइम ख़त्म होने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ अपना, फिर उसके बाद जो है और बाकी के काम करूँगी। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैटर कैसा है, ये देखो। तो मैं ये 2 चम्मच लेकर आई हूँ, ये इतना थिक इसको बनाना था तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये तो ये एक परात भर के मैं बनाने वाली हूँ। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है गांव स्टाइल की, विलेज स्टाइल की ये कचरी बहुत अच्छी बनती है। इनको धूप में सुखा के आप रख लो एयर टाइट कंटेनर में, काफ़ी तक महीनों महीनों सालों तक रखी रहती हैं। बस थोड़ा चावल की है तो इसलिए स्मेल होने का थोड़ा सा डर रहता है, बट ये कम से कम 6 से 8 महीने चल जाती हैं। तो बना के घर पे रख लो, और जब भी आपके बच्चे कुछ चिप्स कुरकुरा खाना चाहें बाहर का, उससे बेटर है ये उनको थोड़ा सा फ्राई करके तो फूल जाती हैं। इनमें बेकिंग सोडा वगैरह डलता है ना, इस वजह से तो बच्चों के लिए नुकसान भी नहीं करती। रोज़ तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी, बट हाँ कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। बट घर के स्नैक्स अगर आप बच्चों को देते हैं तो वो हेल्दी ज़रूर होते हैं, क्योंकि हम लोग घर का ऑयल, साफ़ सफाई सब चीज़ अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बनाते हैं फटाफट से। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं सामान लेने आ गई थी। मैंने दीवार पे ही रखा हुआ था ना कि धूल मिट्टी ना लगे ऐसे करके। तो वैसे तो इतनी धूल हवा नहीं थी यहाँ पे, और ये मैं पॉलीथीन सा या जो भी बोल सकते हैं ये ले रखे थे मैंने कि इस पे मैं कचरी अपनी बनाऊंगी। और तो गाइस, मेरे पास ये एक स्टोरेज गार्बेज था जिसमें सामान इधर से उधर हम करते हैं ना, ये वो था जिसको मैंने ऐसे ऐसे एक खुले हिस्से में काट लिया है। ऐसे मैं इसको लंबा फैलाने वाली हूँ ताकि इस पे कचरी हम तोड़ सकें। कैसे तोड़ेंगे तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को अभी। तो ऐसे मैं बैठ जाती हूँ, पहले धूप है ना आती जा रही है सीढ़ियों के अंदर। और ये है एक दूध का पैकेट है, 2 लीटर का दूध आता है मेरे घर पे, वो उसकी पैकेट है ये। और इसमें मैंने एक छोटा सा होल कर लिया है एक कोने में, और इसमें मैं डालूंगी। पहले मैं इसका साइज़ चेक करूँगी कितना बारीक है और कितना किस कोने में डालना है, ये भी देखना पड़ेगा। जिधर आपने छेद किया हो ना उस कोने में डाल दो। ज़्यादा गर्म भी नहीं लेनी है, इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। तो थोड़ा सा डाल के मैं चेक करती हूँ। अगर इसमें से ही निकल गई अच्छी वाली तो हम निकालेंगे। वैसे निकल रही है बारीक बारीक, ये देखो। और हाँ, अगर इसमें गुठले होंगे ना तो फिर नहीं निकाल पाओगे आप। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें गुठलियाँ ना हो। मैं अभी काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मेरे किसी व्लॉग में आपने बहुत पहले, मतलब तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये देखी होंगी, तब मैंने ये कभी बनाई थी। मुझे लग रहा है ज़्यादा पतला हो गया है मेरा बैटर, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके ना ये ठंडा होएगा तो सूखेगा। बट ये फटाफट से बन जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने पन्नी फैला के कचरियाँ वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। और गरम गरम ही बना रही थी मैं थोड़ा, मतलब इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करते हैं फिर सही से नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। और सच बताऊँ, जब मैंने बनानी शुरू करी ना तब तो इतनी धूप नहीं थी, लेकिन फिर धूप आ गई। और ये मैंने छाया में रख के ही मैं बना रही थी कि धूप में फिर मैं इसको खींच दूँगी। और कोई चारपाई वगैरह नहीं थी ऊपर, तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही नीचे फर्श पे ही फैला लिया था इसको।
और जब मैं जो ये बना रही हूँ ये काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद ही मैं बना रही हूँ। 1.5-2 साल भी नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 साल हो गए। मैंने मम्मी के घर पे एक बार बनाई थी और मायके में गई हुई थी मैं छुट्टियों में, जब मेरा अभी शायद 6 महीने का था तब बनाई थी, तब से नहीं बनाई। इसको मुझे 2-3 साल हो गए और फर्स्ट टाइम मेरे से ठीक से बन भी नहीं पा रही थी और थोड़ा सा बनाने का भी तरीका मेरा अलग था। बट हाँ ये है कि ये बन गई थी अच्छी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि आप इसको कपड़े से छान के भी बना सकते हो। इस बार मैंने इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसमें ना थोड़े थोड़े से गुठले भी पड़ गए थे जिससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने अगले दिन बनाई, उसका मैंने वीडियो तो शूट नहीं करा, बट हाँ मैंने बनाई तो वो बहुत अच्छी बनी थी। और अलग अलग रंगों में मैं इसको बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो उसके साथ आपको मतलब इसकी रेसिपी भी दूंगी कि कैसे कैसे करके मैंने बनाई और मुझे क्या दिक्कतें आई थी, क्या नहीं आई थी, वो भी बताऊंगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को लेने स्कूल भी जाना था। पहले मैं परी को लाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी को स्कूल से लाती हूँ। आधे घंटे का डिफरेंस है दोनों बहन भाइयों में। पहले परी आती है फिर अभी आता है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं लगी हुई थी। और ये मैं मम्मी पापा के लिए बना रही थी, गाँव के लिए, क्योंकि मम्मी, आप लोगों को बताइए मम्मी की तबीयत ख़राब है। मैं उनका व्लॉग शूट नहीं करती हूँ बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं करना चाहिए, बट कोई नहीं, क्योंकि अगर आप खुशियाँ दिखाते हो ना तो भाई नज़र लगती है। नज़र इज़ रियल, ये सब लोग सच कहते हैं, यही है। दुख ना दिखाओ तो लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत पैसा और खुशियाँ हैं, दुख तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। तो ये देखो यहाँ पे मेरी कचरियाँ जो है ऐसी मोटी मोटी सी टूटी, क्योंकि एक तो मेरे से वो मोटा कट गया था पॉलीथीन, और जो मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया था ये हमारी दूध की पॉलीथीन थी, जो मैं दूध लाती हूँ 2 लीटर का, उसी से मैं बना रही थी। ये देखो सीधी लाइन इसमें खींचनी रहती है। और इसको मैंने मोटा मोटा सा सूजी की तरह से पीस लिया था और ये उसके बाद ऐसा बन गया। और मैंने धूप दिए जाए, ये देखो फ़ोन में कम दिख रही है, कपड़े लगा दिए मशीन में धुलने के लिए। कुछ बेडशीट वगैरह यहाँ हैं और ये मैं निकाल लाई हूँ क्योंकि मुझे ना ये वाला पुदीना जो है ना ये ख़राब होता जा रहा है, इसमें अच्छे से फैल नहीं रहा, तो मैं इसमें करूँगी। इसमें मैंने धनिया बोया था, इसको मिट्टी को खोदूँगी, साफ़ करूँगी। उग गया था वैसे तो धनिया, इसमें देखो कांच था ये, तो मैं इसको खोद के सही करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज मैंने इसको खाली कर लिया है और मिट्टी को यहाँ पर देखो कितना बारीक कर लिया है। तो इसमें मैं भरूंगी मिट्टी, और इसमें मैंने गोबर के जो उपले थे ना मेरे पास, उसको पीट के और बारीक करके भी कर दिया है ताकि इसको खाद भी मिल जाए। वैसे तो मैं ऊपर से भी डाल दिया करूँगी, बट मैंने किया है। सुबह जल्दी नहा लेते हैं ना पूजा के लिए, फिर उसके बाद ये मिट्टी वाले काम बस ऐसे ही फिर करते हुए मन नहीं करता, क्योंकि अब मैं सारी मिट्टी में ही हो जाऊंगी। तो ये है मेरा पुदीने वाला पौधा। इसमें ये ऐसे गमलों में नहीं चलता है, या तो ये खुली मिट्टी में चलता है, या फिर इसके लिए ना आप ऐसे लंबे वाले बोलो जिससे कि ये फैल के होता है। ये ना जहाँ जहाँ ये इतने ऐसे कॉम्पल हुई ना, ये जड़ बन जाती अगर ये फैला हुआ होता तो मैं इसको ऐसे करके, इसमें नमी थी तो मैंने निकाल लिया है। इसको मैं ऐसे ही फैलाऊंगी अलग से, मतलब इसका कुछ वो नहीं करूँगी, इसकी जड़ को नहीं निकालूंगी मैं, ये इसी में ही अपने आप जो है फैल जाएगा। एक साइड कर देती हूँ, एक साइड गड्ढा सा करके इसको मैं लगाने वाली हूँ ऐसे। थोड़ा सा लेट के लगेगा ना तो ये जल्दी फैलेंगी इसकी टहनियाँ, तो ये और फैल जाएगा। पुदीना में ना तो ज़्यादा और ना ही बहुत कम पानी होता है, इसको पानी प्रॉपर मात्रा में चाहिए होता है। और ये ना मेरा उगाया हुआ नहीं है, ये मेरी मम्मी ने लगाया हुआ है। देखो ये मम्मी लगा कर लाई थी गांव से, तो इसको मैं यहीं पे लगा दूंगी। मेरे पास खाली पॉट्स बहुत हो गए हैं, तो ये एक है, सूख गया था पौधा, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी।
तो जितनी भी हमारे पास खाद वाली मिट्टी होती है ना वो आप डाल दो तो पौधे अच्छे से चल जाते हैं। ये रेड वाली मिट्टी वो देते हैं मार्केट वाले जो पौधे देते हैं ना भैया, उनकी मिट्टी रेड रहती है। ये देखो कैसे लगाते हैं वो पौधा, ऐसे ऐसे। ये प्लास्टिक के, इसमें ये प्लास्टिक का है और इसमें जड़ जो है ऐसा है, ये प्लास्टिक वाला, इसमें उन्होंने पौधा लगा रखा था। ये भैया वही है मार्केट वाले भैया, जो पौधे वाले भैया होते हैं ना, उनके ही हैं ये। तो इसमें मैंने ये वाली मिट्टी भी डाल दी और इसमें गोबर वाला पानी भी डाल सकते हैं। अब जैसे ये टहनियाँ है ना, ये ऐसे बैठ जाएंगी ना, ऐसे जमेंगी ये, तो ये ना फिर जड़ पकड़ लेगी और इनकी भी मतलब ये फिर अच्छे से फैलेगा, चारों तरफ से फैल जाएगा। ये सीधा ऐसे पेड़ों की तरह पुदीना नहीं चलता है, इसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया। सो गाइस, तो यहाँ पे ये मैंने पुदीने का पौधा लगाया है और कुछ पौधों के गमले भी चेंज किए हैं। तो जो मिट्टी मेरे पास रखी थी उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। और क्योंकि पुदीना को फैलने के लिए वो चाहिए, जगह स्पेस चाहिए। और यहाँ पे ना वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, बीच में फ़ोन आ गया था, तो फिर उसकी वजह से फिर पता नहीं क्या ही हुआ कि आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड मैं नहाने से पहले ही ये काम कर लेती हूँ, गंदे हो जाते हैं ना कपड़े, इसलिए। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने क्योंकि फिर मैं बच्चों को लाऊंगी। और गाइस, इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये मेरा सदाबहार का पौधा था जो मैंने आपको भी दिखाया था। ऐसा मैं 2 लाई थी लेकिन एक ख़राब हो गया, बट ये एक बचा है। और मुझे ना पौधों का शौक़ बहुत है, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं ढेर सारे पौधे लगाऊं। बालकनी में मेरी वॉशिंग मशीन रहती है, इसलिए वहाँ का एरिया भी मतलब फुल रहता है। बट कोई नहीं, कभी ना कभी ये हसरत भगवान पूरी करेंगे। जहाँ आस है वहीं विश्वास है। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।